ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट, आवाज आ रही है मेरी? यस। यस सर, आ रही है। कल क्लास कंप्लीट किया है सबने? यस। ऑनलाइन स्टूडेंट, क्या टास्क दिया था कल? एक सेल्स डेटाबेस क्रिएट करने को बोला था, राइट? और सेल्स डेटाबेस में 4 टेबल क्रिएट करने थे: कस्टमर, सेल्स, आइटम्स, कंपनीज, राइट? सबने किए हैं ये चारों टेबल क्रिएट? ओके, ठीक है। चलो वन बाय वन अभी हम यहाँ पे करते हैं। कैसे करना? यस, प्रज्ञा, किसी को डाउट है कुछ? नो सर। ओके, तो देखो अभी हमें ये चार एक डेटाबेस क्रिएट करना है सेल्स, जिसमें 4 टेबल क्रिएट करना है, ठीक है? तो 2 टेबल ऑफलाइन के स्टूडेंट बताएंगे कैसे करना है, और 2 टेबल ऑनलाइन के स्टूडेंट बताते हैं, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले क्या करना है हमें? कौन सा डेटाबेस क्रिएट करना था? पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे या पहले टेबल क्रिएट करेंगे? डेटाबेस क्रिएट करेंगे, राइट? तो कौन सा डेटाबेस है पहले? सेल्स डेटाबेस क्रिएट करना था। तो कैसे करते हैं डेटाबेस को क्रिएट? क्रिएट, क्या क्रिएट करना है? डेटाबेस। तो डेटाबेस, डेटाबेस का नाम क्या है? सेल्स। तो क्रिएट डेटाबेस सेल्स, इसका मतलब सेल्स नाम का एक डेटाबेस क्रिएट करो, ठीक है? लास्ट में हम क्या करते हैं? सेमीकोलन। अब क्वेरी को रन करने के लिए क्या है? कंट्रोल एंटर। देखो, ग्रीन टिक आ गई, मतलब क्वेरी सक्सेसफुल रन हो गई। अब यहाँ पे दिख रहा है क्या? सेल्स डेटाबेस। तो रिफ्रेश करना पड़ेगा। देखो, रिफ्रेश करने के बाद सेल्स डेटाबेस आ गया। अब इस डेटाबेस में देखो, टेबल्स, व्यू, स्टोर, प्रोसीजर, फंक्शन, ये चारों ऑप्शन। अब टेबल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कोई टेबल दिख रहा है क्या मुझे? तो इस डेटाबेस में अभी कोई भी टेबल नहीं, राइट? हमें क्या करना है? हमने सेल्स डेटाबेस क्रिएट कर दिया। अब मुझे ये चारों टेबल क्रिएट करने हैं उस डेटाबेस में, राइट? कैसे करेंगे? बोलो। सबसे पहले हमारे पास अभी 2 डेटाबेस है, तो सॉफ्टवेयर को पहले बताना पड़ेगा आपको कौन सा डेटाबेस यूज करना है। मतलब जब हम बताएंगे उसको कि मान लो सेल्स डेटाबेस यूज करो, तो उसको कैसे बताएंगे? यूज सेल्स। रन कर दिया इस क्वेरी को भी। अब इस लाइन से, लाइन नंबर 98 के नीचे नीचे हम जो कुछ भी क्वेरी लिखेंगे, वो सभी के सभी ऑपरेशन इस डेटाबेस के ऊपर होंगे, जब तक हम डेटाबेस को चेंज नहीं करते, राइट? अब हमने क्या बताया सॉफ्टवेयर को कि सेल्स डेटाबेस को यूज करना है। अब सेल्स डेटाबेस में क्या करना है आपको? 4 टेबल क्रिएट करने हैं। तो फर्स्ट कौन सा है? चलो कस्टमर्स लेते हैं। चलो, यस, सबके पास फोटो है ना, ये वाला? तो एक एक कौन बताएगा कस्टमर टेबल कैसे क्रिएट करना है ऑफलाइन में से? बोलो। कस्टमर टेबल क्रिएट करना है, कोई बताएगा कैसे करना है? ओके, सो क्रिएट टेबल कस्टमर्स, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। इसके अंदर क्या आता है? टेबल के कॉलम आएंगे सभी। उस टेबल में कितने कॉलम है? तो कौन से है? कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, राइट? लास्ट में सेमीकोलन। अब हर एक कॉलम का डेटा टाइप देना पड़ेगा, राइट? देखो यहाँ पर रेड मार्क आ रहा है कॉमा के, कॉमा यहाँ पे, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया है? डेटा टाइप नहीं दिया है, राइट? तो कॉलम के नाम के बाद क्या आएगा? डेटा टाइप। तो कस्टमर आईडी का क्या है? फर्स्ट नेम का वेर क्या, लास्ट नेम का, ओके, ईमेल एड्रेस का वेर क्या रहेगा, ओके, और नंबर ऑफ कंप्लेंट का 8। इसको मैं क्या करता हूँ, 2 लाइन में लिखता हूँ, ठीक है? यहाँ से इसको नीचे लेते, ओके। इसको ब्यूटीफाई करने के लिए क्या है? सिलेक्ट करके ये वाला ऑप्शन, राइट? अब इसको रन करना है तो कंट्रोल एंटर। जैसे रन किया, अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो, सेल्स डेटाबेस में टेबल ऑप्शन में देखो एक टेबल आ गया, कस्टमर्स। अब इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो,
कस्टमर टेबल में कौन से कॉलम है, टेबल का नाम कस्टमर है, कॉलम कौन से कस्टमर आईडी, डेटा टाइप क्या है इंट, फर्स्ट नेम varchar, लास्ट नेम varchar, ईमेल एड्रेस varchar, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स इंट। तो टेबल का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ से, जिस भी टेबल को आप सिलेक्ट करोगे उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखेगा। राइट, क्लियर है कैसे क्रिएट किया। अब देखो जो एसक्यूएल के कमांड से कौन से हैं? एक डीडीएल है, डीएमएल है, ओके, ये लास्ट में देखेंगे हम, अभी नहीं। डीडीएल, डीएमएल, ओके, डीक्यूएल है, एक डीसीएल है और एक टीसीएल, ठीक है। इसी में आपका पूरा एसक्यूएल है, डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, डीसीएल, टीसीएल। अब जो हमें क्रिएट कर रहे हैं ना, ये डीडीएल में आता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब डीडीएल में जो कुछ भी आएगा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में, उस क्वेरी को आप एक ही बार रन कर सकते हो, ठीक है। देखो डीडीएल में क्रिएट का आता है, क्रिएट के कोई भी स्टेटमेंट जिस भी क्वेरी में आप क्रिएट लिखोगे वो एक ही बार रन होगा। देखो मैंने इस क्वेरी को रन किया है ना, अब मैं अगर फिर से रन करता हूँ तो एरर आएगा, राइट, ये एरर आ रहा है। देखिए यहाँ पे मैं इसको कमेंट करता हूँ, अगर इसको मैं फिर से रन करूंगा, देखो टेबल कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है, एरर आ रहा है ना इसको। तो सेम डेटाबेस में आप डीडीएल की कमांड रन नहीं कर सकते, क्लियर है। तो क्रिएट किस में आता है, डीडीएल में, ओके। फर्स्ट टेबल हो गया क्रिएट, सेकंड टेबल चलो कौन बताएगा, सेल्स टेबल कैसे क्रिएट करना है, यस, ऑफलाइन में से, ओके, क्रिएट टेबल सेल्स पैरेंथेसिस परचेस नंबर, डेट ऑफ परचेज, देन लास्ट में सेमीकोलन। अब हर एक कॉलम का डेटा टाइप, परचेस नंबर का क्या है, डेट ऑफ परचेस का, कस्टमर आईडी का, ओके, आइटम कोड का, varchar, ठीक है। सिलेक्ट करके ब्यूटीफाई, और इसको रन करते हैं कंट्रोल एन, देखो क्वेरी रन हो गई। यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो दूसरा भी टेबल क्रिएट हो गया, सेल्स, राइट। अब नेक्स्ट कौन सा है, आइटम्स टेबल। तो चलो ऑनलाइन में से कौन बताएगा आइटम्स टेबल कैसे क्रिएट करना है, यस, एनीवन, बोलो, कोई बताएगा मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट में से। Yes, sir. Create table, item code. ओके, ठीक है, क्रिएट टेबल आइटम्स, देन इसके आगे क्या आएगा, Item code. Par- ओके, पैरेंथेसिस में क्या आएगा, आइटम कोड, item. देन Item. आइटम, Price. यूनिट प्राइस, Company ID. कंपनी आईडी, लास्ट में सेमी कॉलम। अब हर एक कॉलम का डेटा टाइप, आइटम कोड का क्या रहेगा, varchar, Base. राइट, आइटम का क्या रहेगा, इसका भी varchar, राइट। यहाँ पे क्या आएगा, आइटम का नाम आएगा ना, उसके बाद यूनिट प्राइस में डेसिमल ले लो, कंपनी आईडी क्या आएगा, इन आईडी है ना, इसको सिलेक्ट करके ब्यूटीफाई करो और रन करो, रिफ्रेश करो, देखो यहाँ पे आइटम्स टेबल आ गया, राइट, क्लियर है। नेक्स्ट कौन सा है, कंपनीज, इसको कैसे Com- करेंगे, create table, company, parentheses. क्रिएट टेबल
कंपनीज ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, company ID, कंपनी आईडी, कंपनी नेम, company name, headquarters, फोन नंबर। ओके, अब हर एक कॉलम का डेटा टाइप, कंपनी आईडी का क्या रहेगा, इंट, राइट। कंपनी नेम का क्या आएगा, नेम है तो वैर क्या, हेडक्वार्टर फोन नंबर, इसको भी वैर क्या, वैर int, क्या। ओके, इसको रन करो, रिफ्रेश करो, देखो यहाँ पे चारों टेबल आ गए, राइट। चारों टेबल क्रिएट किए। अब इन चारों टेबल में कोई रिलेशन बिल्ड किए क्या हमने, यस। इन चारों टेबल में रिलेशन बिल्ड किए क्या, रिलेशन कैसे बिल्ड करते, reference with, प्राइमरी की एंड फॉरेन की से रिलेशन बिल्ड करते हैं ना, कल हमने देखा ना। एम्प्लॉयज टेबल में एम्प्लॉय नंबर क्या है, प्राइमरी की। वही कॉलम अगर किसी दूसरे टेबल में आता है तो वहां पे हम उसको फॉरेन की बोलेंगे, राइट। फॉरेन की मतलब टेबल में से ऐसा कॉलम जो किसी दूसरे टेबल में पहले से ही प्राइमरी की है मेंशन, ठीक है। तो हमने पहले सेल्स डेटाबेस क्रिएट किया, उसमें ये चारों टेबल क्रिएट किए, राइट। मुझे बताओ इन चारों टेबल में हमने रिलेशन बिल्ड की थी क्या, यस। इन चारों टेबल में हमने रिलेशन बिल्ड की थी क्या अभी क्रिएट करते समय, नहीं। लेकिन अब मुझे क्या करना है, no, इन चारों टेबल में रिलेशन बिल्ड करने, तो रिलेशन कैसे बिल्ड करेंगे, कौन सा कॉलम प्राइमरी की है, कौन सा कॉलम फॉरेन की है, ये मेंशन करेंगे हम वहां पे, राइट। तो मैंने आपको कल बोला था पहले आप डेटा अंडरस्टैंड कर लो। आपने इमेजिन किया है कि किस टाइप का डेटा है ये, यस, ठीक। चलो, तो ऐसे कंसिडर करो, ठीक है। ये कस्टमर टेबल है, ओके। सेल्स टेबल, आइटम्स टेबल, ये कंपनीज टेबल। अब कस्टमर टेबल में देखो, आप जब भी Amazon ऐप डाउनलोड करके उसके ऊपर अकाउंट ओपन करोगे, हर एक का एक कस्टमर आईडी जनरेट होता है बैकएंड, ओके। तो अब यहाँ पे देखो कस्टमर टेबल है, इसमें दो कस्टमर है, ओम पाटिल और दूसरा शुभम बदड़े, ठीक है। तो ओम पाटिल, इस कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट परचेस किया है, कौन से तारीख को, ये मुझे फाइंड करना है, कैसे पता चलेगा। तो देखो ओम पाटिल, ओके, कस्टमर आईडी क्या है, 1। तो वही कस्टमर आईडी यहाँ पे मैच करो, 1। यहाँ पर भी 1 है। तो उसने देखो कस्टमर आईडी ये दोनों 1 1 है, तो 1 कस्टमर आईडी किसका है, ओम का है ना। तो मुझे वही फाइंड करना है, ओम ने कौन से प्रोडक्ट परचेस किए। तो ओम ने क्या किया है देखो, एक 1 जनवरी 2025 को एक प्रोडक्ट परचेस किया है, उसका आइटम कोड क्या है, A101। अब A101 कौन से आइटम का कोड है, कैसे पता चलेगा, यहाँ पे मैच करो। A101 कहाँ पे, देखो A101 क्या है, मोबाइल फोन है। अब मोबाइल फोन में अलग अलग फोन हो सकते हैं, लेकिन उसने कौन सा मोबाइल फोन परचेस किया, ये कैसे पता चलेगा, उस मोबाइल फोन का कंपनी आईडी देखो क्या है, I101। अब I101 कौन सी कंपनी का आईडी है, एप्पल। तो मुझे बताओ ओम ने कौन सा मोबाइल फोन परचेस किया, ओम ने क्या परचेस किया है, 1 जनवरी 2025 को मोबाइल फोन परचेस किया है जिसकी कंपनी है एप्पल। मतलब एप्पल का एक फोन परचेस किया है 1 जनवरी 2025। फिर सेम कस्टमर ने देखो 9 अप्रैल, राइट, क्या परचेस किया है, कस्टमर आईडी 1 है ना, तो सेम है एम्प्लॉय। तो कस्टमर आईडी 1 ने मतलब ओम ने 9 अप्रैल को एक प्रोडक्ट परचेस किया है जिसका कोड है A102। तो A102 किसका कोड है, तो चेक करो आइटम कोड में A102, ये क्या है, लैपटॉप। तो अलग अलग कंपनी के लैपटॉप होंगे, तो ये कौन से कंपनी का लैपटॉप उसने परचेस किया है, तो कंपनी आईडी देखो H101। तो H101 कंपनी कंपनी कौन सी कंपनी का आईडी है, चेक करो, H101 HP। तो ओम ने क्या किया है, 9 अप्रैल को एक लैपटॉप परचेस किया है, कंपनी कौन सी है उसकी, HP, राइट। सेम वैसे ही शुभम का अब मुझे फाइंड करना है कि उसने कौन से तारीख को कौन सा प्रोडक्ट परचेस किया। तो बताओ शुभम ने क्या किया है, कौन सा प्रोडक्ट परचेस किया है, कौन से तारीख को और कौन से कंपनी का, यस। मतलब सेकंड लैपटॉप जनवरी परचेज किया, 2 जनवरी को उसने एक लैपटॉप परचेस किया है, कौन से कंपनी का, HP का, HP, राइट। तो अब समझ में आ रहा है कौन से टाइप का डेटा है आपके पास। तो मुझे बताओ
कस्टमर टेबल में प्राइमरी की कौन सा होगा? यस, कस्टमर आईडी। लेकिन यहाँ पर अगर फिर से वन और फिर से यहाँ पे ओम नाम आएगा तो ऐसे आएगा तो बोलो, ऐसे कभी पॉसिबल हो सकता है क्या? ये दोबारा क्यों आएगा मुझे बताओ। अगर आपका नाम एक बार आपने मान लो किसी यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो आपका नाम उसमें एक ही बार आएगा ना, उस कॉलेज की लिस्ट में आपका नाम एक ही बार आएगा। उसमें आपका नाम 100 बार लिखो, आपकी कैटेगरी चेंज हो रही है क्या? आप मेल ही है, आपकी बर्थ डेट वही रहेगी, आपका जेंडर वही रहेगा, आपकी हाइट वगैरह सेम रहेगी ना? या फिर आपका नाम जितनी बार हम लिख रहे चेंज हो रहा है क्या कुछ? तो एक ही बार नाम आएगा ना। तो नाम देखो, किसी कस्टमर का नाम एक कस्टमर टेबल में एक ही बार आएगा, हाँ, लेकिन हर एक कस्टमर को अलग अलग आईडी आएगी। अब एक कस्टमर मल्टीपल प्रोडक्ट परचेस कर सकता है। जैसे मान लो मैंने आज अमेजोन से एक प्रोडक्ट परचेस किया, नेक्स्ट मंथ में कुछ और प्रोडक्ट परचेस करूंगा। तो इसका मतलब जो मैं परचेस कर रहा हूँ, जब मैं सेल्स कर रहा हूँ, राइट, सेल, तो सेल टेबल में मेरे मल्टीपल रिकॉर्ड होंगे। बस मेरा आईडी रहेगा, मेरे आईडी के आगे मैंने कौन सा प्रोडक्ट परचेस किया है वो लिखा होगा। तो देखो वही है ना, सेल्स टेबल में एक कस्टमर के लिए मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो ये कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी क्या है? कस्टमर आईडी क्या है यहाँ पे? प्राइमरी की। अब अगर कस्टमर आईडी प्राइमरी की यहाँ पे है, तो यहाँ पर वो क्या होगा? फॉरेन की होगा ना। फॉरेन की कब बोलते हैं? यही कॉलम अगर किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की होगा तो उसको फॉरेन की बोलेंगे। अब सेल्स टेबल में कौन सा कॉलम है फॉरेन की? कस्टमर आईडी फॉरेन की है, राइट। लेकिन इस टेबल में कौन सा कॉलम है जो प्राइमरी की होगा? आइटम कोड कैसे प्राइमरी की होगा? देखो रिपीट हो रहा है ना। मान लो आज मैंने एक एप्पल का फोन परचेस किया, तो एप्पल का फोन दुनिया में कोई भी परचेस कर सकता है ना, सेम वेबसाइट से, अमेजोन से कोई भी ऑर्डर डाल सकता है। तो हर एक के आगे वही कोड आएगा। तो परचेस नंबर देखो ना, हर एक का परचेस नंबर अलग अलग है। परचेस नंबर सबका अलग होगा ना। मान लो मैंने आज अमेजोन पे एक ऑर्डर डाला, तो मेरा परचेस नंबर मान लो कुछ 11 है। जब मैं ऑर्डर डाल रहा था तभी दुनिया में और मतलब पूरे इंडिया से और कहीं पे 10 लोगों ने अलग अलग ऑर्डर डाले। एक एक नंबर आ रहा है ना, हर एक की ऑर्डर की लिस्ट यहाँ पे आएगी, 11 12 13 14, जितने दिन भर में जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं हर दिन एक एक ऑर्डर यहाँ पे ऐड हो रहा है। यस। अब ऐसे ही सेल्स टेबल में क्या है? परचेस नंबर प्राइमरी की है, ओके। कस्टमर आईडी क्या है? फॉरेन की, ओके। अब मुझे बताओ आइटम्स टेबल में कौन सा कॉलम है जो प्राइमरी की होगा? आइटम कोड होगा ना। हर एक आइटम के लिए एक आइटम कोड अलग से होगा, राइट। देखो मोबाइल फोन यहाँ पे, हर एक आइटम पे एक आइटम कोड होगा जिसको एक अलग कोड रहेगा। और इस हर एक आइटम कोड के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट होंगे। जैसे आइटम कोड A101 क्या है? मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारे मोबाइल फोन आएंगे ना, विवो, सैमसंग, एप्पल, राइट। तो हर एक अलग अलग मोबाइल फोन इसके अंदर आएंगे, तो उसके लिए हमारे पास अलग एक टेबल है कंपनीज का। तो आइटम्स टेबल में आइटम कोड क्या है? प्राइमरी की। अब यही कॉलम किसी दूसरे टेबल में आएगा तो वहां पे फॉरेन की होगा। तो वो देखो यहाँ पे क्या है? फॉरेन की आइटम कोड। फॉरेन की क्यों है? प्राइमरी की यहाँ पे क्यों है? यूनिक है, नॉट नल है। लेकिन यहाँ पे देखो यूनिक है क्या? मल्टीपल रिकॉर्ड आ रहे हैं ना। यहाँ पर देखो ये रिपीट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? शुभम और ओम ने दोनों ने सेम प्रोडक्ट परचेस किया है। कौन सा? लैपटॉप, HP का लैपटॉप परचेस किया। तो आइटम कोड क्या है यहाँ पे? फॉरेन की। यहाँ पर क्या है? प्राइमरी की। अब कंपनी टेबल में कौन सा कॉलम है जो यूनिक रहेगा? कंपनी आईडी। देखो सिंपल एक लॉजिक बता दो, जहां पर भी जैसे आईडी वगैरह जैसे कॉलम रहेंगे ना वो यूनिक रहते हैं हमेशा, प्राइमरी की आते हैं, ओके। लेकिन कौन से टेबल में? टेबल का नाम और कॉलम का नाम मैच हो रहा है ना, तो वहां पे वो प्राइमरी की रहेगा। देखो आइटम से आइटम कोड या फिर आइटम आईडी आएगा ना, प्राइमरी की है उस टेबल। नहीं तो आप ऐसे करोगे, यहाँ पर भी आइटम कोड आ रहा है तो यहाँ पे प्राइमरी की, लेकिन टेबल कौन सा है? सेल्स, तो यहाँ पे एक तो सेल्स आईडी रहेगा, नहीं तो परचेस नंबर। कंपनी टेबल है तो कंपनी आईडी क्या है? प्राइमरी की। अब यही कॉलम किसी दूसरे टेबल में आएगा तो वहां पे यहाँ पे देखो क्या हो गया? फॉरेन की।
अब समझ में आ रहा है कौन से टाइप का डेटा है हमारे पास? यस। तो कौन सा कॉलम प्राइमरी की है, कौन सा कॉलम फॉरेन की है, ये क्लियर है सबको? यस ऑनलाइन स्टूडेंट। सर जो आइटम यस। रिपीट होता है ना, बोल तो वो क्या? यूनिक कैसे हुआ? कौन सा? आइटम कोड आ, कहाँ पे? दो जगह पे आइटम कोड है, एक तो यहाँ पे है और यहाँ पे। आइटम्स में, आइटम्स के हाँ। तो आइटम्स में मतलब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, मान लो मेरे पास एक स्टोर रूम है जिसमें अलग अलग आइटम्स मैंने स्टोर करके रखे। ओके, तो हर एक आइटम्स को मैं कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके रखूंगा। मतलब मोबाइल फोन है उसको एक कोड दिया, लैपटॉप है उसको एक दे दिया। और कोई जैसे क्या जैसे मेरे पास कुछ क्लोथ का है, ठीक है, तो क्लोथ को एक ऐसे एक मैं क्या एक आइटम कोड दे दूंगा। तो क्लोथ के अंदर अलग अलग क्लोथ आएंगे अलग अलग कंपनीज के। तो आइटम, हर एक आइटम के लिए एक यूनिक कोड रहेगा ना यहाँ पे। हाँ, लेकिन यहाँ पर यूनिक क्यों नहीं है? मान लो देखो, ओम ने क्या किया, लैपटॉप खरीदी किया। तो मतलब अगर ओम ने लैपटॉप परचेस किया है तो ऐसी कुछ कंडीशन है क्या, एक बार ओम ने परचेस किया तो उसको दूसरे कोई परचेस नहीं कर सकता? अगर शुभम को लैपटॉप की जरूरत है तो वो भी परचेस करेगा ना। तो इसलिए दोनों के आगे देखो यहाँ पे आइटम कोड रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, फॉरेन की, यहाँ पर क्या है वो प्राइमरी की। यस। अब क्लियर है? किसी को कुछ ओके। डाउट? नो सर। ओके। तो अब यहाँ पे देखो, कस्टमर टेबल में कौन सा कॉलम है प्राइमरी की? यहाँ पर अभी हमने देखा ना, कस्टमर टेबल में कौन सा कॉलम प्राइमरी की है? कस्टमर आईडी। कस्टमर टेबल में देखो, कस्टमर आईडी क्या है, प्राइमरी की। अब कस्टमर आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है, इसका मतलब ये कॉलम अगर किसी दूसरे टेबल में आएगा तो वहां पे वो क्या होगा, फॉरेन की। तो यहाँ पर मुझे पहले बताओ, इस टेबल में और कोई कॉलम है, कौन सा कॉलम है जो फॉरेन की है? इस टेबल में बात करो, कस्टमर टेबल में ऐसा कौन सा कॉलम है जो फॉरेन की है? आप कैसे फाइंड करोगे फॉरेन की को? यूनिक एंड नल। यस, यूनिक एंड नल नहीं, वो तो प्राइमरी की है ना। मुझे क्या करना है, फॉरेन की फाइंड करना है इस टेबल में। तो मैं क्या करूंगा, इस टेबल का एक एक कॉलम लूंगा और उसको चेक करूंगा वो किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की है या नहीं। तो देखो, कस्टमर आईडी तो प्राइमरी की है, इसका तो सवाल ही नहीं आता, राइट। बचे ये चार कॉलम। फर्स्ट नेम किसी दूसरे टेबल में है क्या प्राइमरी की? नहीं। लास्ट नेम नहीं। ईमेल एड्रेस नहीं है, नंबर ऑफ कंप्लेंट नहीं। तो इस टेबल में फॉरेन की नहीं है। अब आते हैं सेल्स टेबल। सेल्स टेबल में कौन सा कॉलम है जो प्राइमरी की है? परचेस। अब इस टेबल में कौन से कॉलम है जो फॉरेन की है? देखो, कस्टमर आईडी फॉरेन की है, क्यों? क्योंकि वो कॉलम कस्टमर टेबल में प्राइमरी की है। यहाँ इसलिए उसको रेफरेंस दिया, देखो यहाँ से। और आइटम कोड क्या है, फॉरेन की, क्योंकि वो आइटम टेबल में देखो प्राइमरी की है, आइटम्स टेबल में आइटम कोड, इसलिए वो सेल्स टेबल में फॉरेन की हो गया। ओके। तो मुझे बताओ, मैंने कल क्या बोला था, जिस टेबल में प्राइमरी की का कॉलम रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? यस, पेरेंट टेबल। और जिस टेबल में फॉरेन की का कॉलम रहता है उसको चाइल्ड टेबल। तो कस्टमर टेबल क्या है, पेरेंट टेबल है। अब कस्टमर टेबल का चाइल्ड टेबल कौन सा है? सेल्स है। और आइटम्स टेबल का चाइल्ड टेबल कौन सा है? सेल्स ही है, राइट। ओके। अब आइटम्स टेबल किसका पेरेंट टेबल है? सेल्स का ही पेरेंट टेबल है ना। आइटम का चाइल्ड टेबल ये है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आइटम इसका पेरेंट टेबल है। अब आइटम क्या है, पेरेंट टेबल है सेल्स का, लेकिन आइटम भी खुद एक चाइल्ड टेबल है, किसका? कंपनी का। तो आइटम का पेरेंट टेबल कौन है? कंपनी। क्योंकि कंपनी में देखो, यहाँ पे फॉरेन की है, तो ये फॉरेन की कहाँ से रेफरेंस दे रहे हैं हम? कंपनीज के प्राइमरी की, यहाँ से। तो कंपनी टेबल क्या है, पेरेंट टेबल है किसका? आइटम्स का। आइटम किसका पेरेंट टेबल है? सेल्स का। ओके। और सेल्स और कस्टमर भी सेल्स का ही पेरेंट टेबल। अब क्लियर है, समझ में आ रहा है, पेरेंट टेबल चाइल्ड टेबल। तो जहां पर भी अभी आगे जाके आपको एरर आएगा कुछ, चाइल्ड रो कैन नॉट बी अपडेटेड, ऐसे कुछ। चाइल्ड रो मतलब चाइल्ड टेबल की आप रो अपडेट नहीं कर सकते। चाइल्ड टेबल मतलब जिस टेबल में फॉरेन की रहेगा, राइट। पेरेंट टेबल चाइल्ड टेबल ये क्लियर है सबको? किसी को डाउट है इसमें, पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल में? यस, बोलो। अगर डाउट है तो अभी क्लियर करो ना।
आगे जाके यही कंसेप्ट हमें यूज करना है, इसलिए बोल रहा हूँ। पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल में किसी को डाउट है कुछ? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट बोलो। देखो, अगर आप यस और नो भी नहीं बोल सकते ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस सिखाते जाऊंगा आगे आगे। ठीक है, तो आगे से मैं पूछूंगा नहीं, क्लियर है? नो, अगर क्लियर नहीं है तो बोल दो ना, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चलो। मुझे क्या है, मेरा काम है आपको सिखाना। आपको सीखना है तो सीख लो, ठीक है? या फिर सिर्फ अटेंड कर रहे हो तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ओके? चलो, टेबल कैसे क्रिएट करना है वो समझ में आ गया? ठीक है। अब चारों टेबल में हमें पता है कि कौन सा कॉलम प्राइमरी की है, कौन सा कॉलम फॉरेन की है। ओके, तो टेबल, जैसे हमने यहाँ पे पहले ये चारों टेबल को क्रिएट किया था, ओके, इसको हमने नॉर्मली बस टेबल को क्रिएट किया, अभी इसके बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या? नहीं। तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा? प्राइमरी की और फॉरेन की मेंशन करना होगा। हमें पता है कि देखो, कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी प्राइमरी की है, सेल्स टेबल में परचेस नंबर है, आइटम्स टेबल में आइटम कोड है, और कंपनीज में कंपनी आईडी, ये सभी प्राइमरी की कॉलम। तो यही बस सॉफ्टवेयर को बताना है। सेम वैसे ही फॉरेन की कौन से है? सेल्स टेबल में कस्टमर आईडी है, आइटम कोड है, ओके। आइटम्स टेबल में क्या है? कंपनी आईडी है। तो ये कैसे बताएंगे? कस्टमर टेबल में बताओ कौन सा कॉलम है प्राइमरी की? कस्टमर आईडी, तो उसके आगे बस लिखेंगे प्राइमरी, ओके। लेकिन मैं इस क्वेरी को रन नहीं कर सकता, क्योंकि देखो, यहां से पूरी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी ना, और वो क्या कर रहा है? क्रिएट टेबल कस्टमर। तो फिर से एक टेबल क्रिएट करने के लिए जाएगा, लेकिन वो एरर आएगा उसमें। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा पहले से उस डेटाबेस में कस्टमर नाम का टेबल प्रेजेंट है। तो मैंने क्या बोला था? क्रिएट स्टेटमेंट को आप सिर्फ एक ही बार रन कर सकते हो, ओके। तो मुझे इसमें प्राइमरी की ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं एक और डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, सेल्स टू नाम का, ठीक है। यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, क्रिएट डेटाबेस सेल्स, ओके। अब इसको यूज करना है तो यूज सेल्स टू। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? एक टेबल क्रिएट करेंगे कस्टम। तो कैसे करेंगे? सेम क्वेरी लिखेंगे, राइट? इसको मैं कॉपी करता हूँ, इस क्वेरी को। आपको कॉपी नहीं करना है, आपने लिखना है इस क्वेरी को। क्रिएट टेबल कस्टमर, हर एक उस टेबल में कितने कॉलम है उसका नाम, और हर एक कॉलम का डेटा टाइप। उसके बाद इस टेबल में मुझे क्या करना है? कस्टमर आईडी को क्या करना है? प्राइमरी की, तो बस उसके आगे लिखेंगे प्राइमरी की, ओके। अब इसको मैं रन करता हूँ, रिफ्रेश। देखो, सेल्स टू डेटाबेस में कस्टमर टेबल आ गया, सेम कस्टमर टेबल आ गया। अब इसके बाद मुझे सेल्स टेबल क्रिएट करना है। कैसे करेंगे? सेम सेल्स टेबल के लिए मैं सेल्स टेबल की क्वेरी लेता हूँ, ओके। इस टेबल में क्या करना है? सेल्स टेबल में बताओ, परचेस नंबर को प्राइमरी की करना है, कस्टमर आईडी और आइटम कोड को, इन दोनों कॉलम को क्या करना है? फॉरेन की। तो परचेस नंबर प्राइमरी की क्या है? कॉलम के आगे डेटा टाइप के बाद सीधा लिखेंगे प्राइमरी की। फॉरेन की कैसे मेंशन करेंगे? लास्ट में देखो, सभी कॉलम का कॉमा करके इन दोनों कॉलम को फॉरेन की करना है ना, तो फॉरेन की, ओके। पेरेंथेसिस में कौन से कॉलम को करना है? कस्टमर है, ओके। अब कस्टमर आईडी को मैं फॉरेन की कर रहा हूं, लेकिन कस्टमर आईडी को मैं फॉरेन की कब बोल सकता हूं? इस कस्टमर आईडी कॉलम को मैं फॉरेन की कब बोलूंगा? जब वो जब पहले किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की होगा। तो कौन से टेबल में प्राइमरी की है मुझे बताओ? कस्टमर आईडी, कस्टमर्स टेबल का कस्टमर आईडी कॉलम, तो वहां से ही उसको रेफरेंस देंगे ना। तो बस इसके आगे क्या लिखेंगे? रेफरेंसेस, कहां से? कस्टमर्स टेबल का कस्टमर आईडी कॉलम, क्लियर है? फिर से कॉमा करके नेक्स्ट, और एक कॉलम को फॉरेन की करने दो,
फॉरेन की कौन सा है, आइटम कोड। इसको कहां से रेफरेंस देंगे, आइटम कोड को मुझे फॉरेन की करना है तो ये कौन से टेबल में प्राइमरी की है, आइटम कोड कौन से टेबल में प्राइमरी की है, आइटम्स टेबल में है ना, आइटम्स टेबल का आइटम कोड कॉलम प्राइमरी की है, तो बस वही का रेफरेंस देंगे। कैसे, रेफरेंसेस आइटम्स टेबल का आइटम कोड, बस लास्ट में देखो सेमी कॉलन है। समझ में आया कैसे प्राइमरी की फॉरेन की ऐड करना है। अब मैं इसको रन करता हूँ, क्वेरी रन होगी क्या, यस बोलो, कुछ एरर है इसमें, यस ये क्वेरी रन होगी या नहीं होगी बताओ, हो जाएगी। हो जाएगी ना। पहले से कहाँ पे रन है, देखो रिफ्रेश करता हूँ, सेल्स टेबल में तो नहीं है ना हमारा, सेल्स 2 में सेल्स टेबल है क्या, नहीं, तो ये क्रिएट होना चाहिए। देखो क्या हो रहा है, एरर क्या आ रहा है, एरर आ गया ना यहाँ पे नीचे देखो ना, क्वेरी रन नहीं हो गई, एरर क्या है, फेल टू ओपन रेफरेंस टेबल आइटम्स, मतलब कौन सा, राइट। देखो आप क्या कर रहे हो, सेल्स टेबल क्रिएट कर रहे हो, उसमें आपने परचेस नंबर को प्राइमरी की किया, कस्टम इसको तो डेट ऑफ परचेस नॉर्मल कॉलम है, कस्टमर आईडी को हमने क्या किया, फॉरेन की, और इसको फॉरेन की करने के लिए हमने क्या बोला, ये कॉलम कस्टमर टेबल में प्राइमरी की है, तो सॉफ्टवेयर ने इसको ठीक है प्राइम फॉरेन की कर दिया। जैसे ही आप आइटम कोड के लिए फॉरेन की कर रहे हो, तो आप क्या बोल रहे हो, आइटम कोड कॉलम कौन से टेबल में फॉरेन की प्राइमरी की है, आइटम्स टेबल में प्राइमरी की है, तो सॉफ्टवेयर चेक कर रहा है कहाँ पे है आपका आइटम टेबल, आपके पास आइटम टेबल ही नहीं है तो आप रेफरेंस कैसे दे रहे हो, राइट। तो इसका मतलब क्या है, आपको पहले आइटम टेबल चाहिए आपके पास, ठीक है। तो चलो पहले आइटम टेबल क्रिएट कर दे। देखो सेल्स टेबल को क्रिएट करने के लिए पहले आइटम टेबल होना जरूरी है, क्योंकि इस फॉरेन की का रेफरेंस आप यहां से दोगे ना, यस और नो। तो पहले आइटम टेबल क्रिएट करते, तो चलो आइटम टेबल की क्वेरी कॉपी करता हूं मैं, ओके। अब इसमें आपको क्या करना है, आइटम्स टेबल में आइटम कोड को प्राइमरी की और कंपनी आईडी को क्या करना है, फॉरेन की, तो चलो आइटम कोड को प्राइमरी की और कंपनी आईडी को क्या है, फॉरेन की, कैसे करेंगे बताओ, कोमा फॉरेन की कौन सा कॉलम है, कंपनी आईडी, इसको रेफरेंस कहां से देंगे, कंपनी टेबल का कंपनी आईडी कॉलम, राइट। अब इसको मैं रन करता हूं, फिर से एरर, क्यों, अब आइटम्स टेबल में देखो पहले वो 4 कॉलम क्रिएट कर देगा, जैसे आप इस कॉलम को फॉरेन की कर रहे हो, वो आप हमने क्या किया, इस कॉलम को फॉरेन की करने के लिए, फॉरेन की कब कर सकते हैं इस कॉलम को, जब ये किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की होगा, तो ये कौन से टेबल में प्राइमरी की है, कंपनी टेबल में, तो हम यहां से रेफरेंस दे रहे हैं। लेकिन चेक करो ना, सेल्स टू डेटाबेस में उसको टेबल ही नहीं मिल रहा है, कौन सा, कंपनी टेबल। आप बोलोगे सर वो सेल्स डेटाबेस में है, लेकिन हम अभी डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे हैं, सेल्स टू, इसमें एक है, इसमें सिर्फ एक ही टेबल है, कस्टमर। तो आइटम्स टेबल को भी बनाने के लिए पहले हमारे पास कंपनी टेबल होना चाहिए, तो चलो पहले कंपनी टेबल क्रिएट करें, ओके, कंपनी टेबल, ओके, यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिखता हूँ, ठीक है, टेबल क्रिएशन विथ रिलेशन, ओके। अब टेबल के बीच में टेबल क्रिएट किया हमने, उनके बीच में रिलेशन भी है, ओके। कंपनी टेबल में क्या करना है हमें बताओ, कंपनी टेबल में कौन सा कॉलम प्राइमरी की है और कौन सा कॉलम फॉरेन की है, कंपनी आईडी क्या है, और फॉरेन की, फॉरेन की नहीं है ना, चेक करो ना, अभी ये कॉलम तो प्राइमरी की है तो बचे 2 कॉलम, तो इन दोनों कॉलम में से कोई ऐसा कॉलम है क्या
वो किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की है। तो चेक करो ये दो कॉलम, इन हमारे पास तो तीन ही टेबल है इसको छोड़ के, तो इन तीनों टेबल में ये दो कॉलम प्राइमरी की है क्या? देखो कस्टमर में तो कस्टमर आईडी है, सेल्स में परचेस नंबर है, आइटम में आइटम कोड प्राइमरी की है, तो ये दो कॉलम है क्या प्राइमरी की? तो ये तो फॉरेन की नहीं हो सकती फिर। तो सिंपल बस कंपनी आईडी को क्या करना है प्राइमरी की, तो इसके आगे लिखो प्राइमरी, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो प्राइमरी की को। देखो प्राइमरी की तो सिंपल है ना, कॉलम के आगे, या फिर जैसे फॉरेन की को कर दे वैसे ही क्या, प्राइमरी की पैरेंथेसिस में उस कॉलम का नाम लिखो कंपनी आईडी, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। और इसको मैं रन करता हूँ, देखो क्वेरी रन हो गई, रिफ्रेश करता हूँ, कंपनी स्टेबल चेक करो, यस। अब अगर मेरे पास कंपनी टेबल है तो आइटम्स टेबल में क्रिएट कर सकता हूँ। बस जो ऊपर क्वेरी लिखी आइटम की ये वाली, यही ना, यहाँ पे एरर आ रहा था ये वाला, इसको अब रन करके देखते, हो गई रन। रिफ्रेश करता हूँ, देखो सेल्स टू डेटाबेस में आइटम्स आ गए। अब आइटम भी है हमारे पास, तो सेल्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास कौन सी टेबल चाहिए, एक कस्टमर चाहिए और एक आइटम चाहिए, क्योंकि दो फॉरेन की है, दोनों अलग अलग टेबल के, तो ये दो टेबल चाहिए हमारे पास सेल्स के लिए। तो सेल्स क्रिएट करने के लिए कस्टमर और आइटम को आइटम चाहिए हमें, तो देखो दोनों टेबल है। तो अब मैं सेल्स की क्वेरी रन करता हूँ ये वाली, यस, रिफ्रेश करता हूँ, देखो चारों टेबल आ गए, चारों टेबल क्रिएट हो गए, यस। अब इन टेबल के बीच में रिलेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ये सेल्स टू डेटाबेस की बात करो, सेल्स डेटाबेस में हमने बस नॉर्मली टेबल क्रिएट किए थे, इनके बीच में रिलेशनशिप थी क्या कुछ? नहीं। अब रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करना है पता चल गया। सेम इस रिलेशनशिप को हम पावर बीआई में बोलते हैं डेटा मॉडलिंग, ओके। उसमें कैसे करते हैं, उसमें बहुत इजी है। आप क्या करोगे, जो प्राइमरी की का कॉलम है ना, उसको ऐसे ड्रैग करोगे माउस के ऊपर, ऐसे क्लिक करके उसको उठा के फॉरेन की कॉलम के ऊपर छोड़ दोगे, बस ड्रैग और ड्रॉप करना है, इतना इजी पावर बीआई। उसी को डेटा मॉडलिंग बोलते हैं, ठीक है। अब ये समझ में आ गया प्राइमरी की फॉरेन की कैसे मेंशन किया, क्लियर है सबको, प्राइमरी की फॉरेन की। तो आज का टास्क क्या है आपको, देखो एक सेल्स टू नाम का डेटाबेस क्रिएट करना है। अब आपके पास सेल्स डेटाबेस है जिसमें आपने नॉर्मली टेबल क्रिएट किए थे, अब सेम एक सेल्स टू नाम का डेटाबेस क्रिएट करना है। उस डेटाबेस में आपको ये चारों टेबल क्रिएट करने हैं, लेकिन उनके बीच में रिलेशनशिप होनी चाहिए, यस। क्लियर है सबको, किसी को डाउट इसमें? अब देखो मेरे पास सेल्स डेटाबेस था, उसमें हमने पहले चार टेबल क्रिएट किए थे, इसी टेबल में मुझे प्राइमरी की और फॉरेन की ऐड करना था बस। लेकिन हम क्रिएट स्टेटमेंट को फिर से एक क्वेरी को रन नहीं कर सकते दोबारा, तो हमें कितनी बड़ी प्रोसेस लेंदी हो गई, देखो फिर से एक डेटाबेस क्रिएट किया, उसमें फिर से पूरी क्वेरीज लिखनी पड़ी, टेबल क्रिएट किया, और फिर हमने प्राइमरी की फॉरेन की ऐड किया। लेकिन उसके लिए एक शॉर्टकट होता है, जो आपका टेबल का स्ट्रक्चर है, टेबल का स्ट्रक्चर मतलब किसी भी टेबल को सिलेक्ट करो, यहाँ पे जो दिखता है ना, टेबल का नाम, कॉलम नेम, उसका डेटा टाइप, इसको टेबल का स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें कुछ भी चेंजेस करने हो, मतलब किसी कॉलम को प्राइमरी की करना है, कब, लेकिन जब आपने पहले टेबल क्रिएट कर दिया, और उसके बाद टेबल क्रिएट करने के बाद आपको किसी टेबल को प्राइमरी, किसी कॉलम को प्राइमरी की और फॉरेन की करना है, तो सेम क्वेरी को आप रन नहीं कर सकते ना, क्योंकि मैंने अभी बोला ना आपको, क्रिएट स्टेटमेंट की क्वेरी आप दोबारा दोबारा रन नहीं कर सकते। देखो मैं इस क्वेरी को फिर से रन कर सकता हूँ क्या, इस वाले क्वेरी को, कहाँ पे गए हमने अभी जो क्रिएट किया था, ये क्वेरी हमने अभी क्रिएट की ना, इसको रन किया है मैंने, फिर से रन करता हूँ, देखो टेबल कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो फिर से मैं इसको रन नहीं कर सकता, क्रिएट स्टेटमेंट की जो जो कोई भी क्वेरी है ना, एक ही बार रन होती है। और ये क्वेरी क्यों, क्योंकि वो कहाँ पे आती है, डीडीएल इसमें आती है, यस। क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर जो कुछ भी आता है उस क्वेरी को आप एक ही बार रन कर सकते हो। उसमें पहला कौन सा आता है, क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ा, फिर एक नया डेटाबेस क्रिएट करना पड़ा, और उसमें फिर से टेबल क्रिएट किए, लेकिन टेबल क्रिएट करते समय हमने पहले से ही मेंशन कर दिया कौन सा कॉलम प्राइमरी की है, कौन सा कॉलम फॉरेन की है। लेकिन उसके लिए एक इजी वे भी है, अगर आपको टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस करने हैं, मतलब मान लो मैंने एक टेबल क्रिएट किया, जैसे कस्टमर, कस्टमर टेबल मैंने क्रिएट किया, जिसमें मैंने कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस, नंबर ऑफ कंप्लेंट कॉलम ऐड किया।
अब इस टेबल में मैंने पहले टेबल क्रिएट कर दिया, रन भी कर दिया उस क्वेरी को। अब मान लो मैं बाद में मुझे याद आ गया कि इस टेबल में मुझे एक और कॉलम चाहिए मिडल नेम नाम का इनके बीच में, तो फिर आपको फिर से टेबल ड्रॉप करके फिर से उसको क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है, अल्टर स्टेटमेंट। अल्टर नाम सुना है आपने कभी? यस। कहाँ पे? यस। यस, तो आप क्या करते हो, आपका ड्रेस वगैरह है उसको अल्टर करना मतलब ड्रेस के स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हो ना। वैसे हमें अब क्या करना है, टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करना है। टेबल का स्ट्रक्चर मतलब अगर टेबल क्रिएट करने के बाद किसी एक टेबल में आपको एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करने हैं, या फिर किसी कॉलम का डेटा टाइप आपसे गलती से रॉन्ग हो गया तो उसको चेंज करना है, कॉलम का नाम चेंज करना है, या फिर टेबल का नाम चेंज करना है। ओके, कॉलम किसी कॉलम को डिलीट कर देना है, उस ड्रॉप करना है, ये सब कुछ हम किससे कर सकते हैं? अल्टर स्टेटमेंट से। ओके, लेकिन इससे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमने टेबल कैसे क्रिएट किए, उसमें रिलेशनशिप कैसे बिल्ड की। ये क्लियर है क्या? पहले वो बताओ मुझे सब। ये समझ में आ गया कि सेल्स टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें आइटम टेबल की जरूरत क्यों थी, और आइटम टेबल को क्रिएट करने के लिए कंपनी टेबल की जरूरत क्यों थी। ये क्लियर है सबको? यस। तो परचेस नंबर अलग अलग रहेगा ना। ठीक, हमने कहीं पे यूज नहीं किया, लेकिन आगे जाके हो सकता है कि कहीं पे मैं एक और टेबल बनाऊं जिसमें इस कॉलम को फॉरेन की वहां पे यूज कर सकता हूँ। यस। अभी परचेस नंबर क्या होता है, देखो अभी मान लो मैं अमेजोन पे मैंने क्या किया, 4 प्रोडक्ट है, मैंने ऐड टू कार्ड किए, और चारों प्रोडक्ट को मैं ऑर्डर करूंगा तो एक ही बॉक्स में पैक पैक होके आएगा। ऑर्डर आईडी एक ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर 4 प्रोडक्ट है। तो ये समझ लो परचेस नंबर आपका एक ही है, जो आपका ऑर्डर आईडी है ना, परचेस नंबर ये एक ही है, उसके अंदर 4 अलग अलग प्रोडक्ट है। तो एक और टेबल क्रिएट होगा, वहां पे क्या होगा, ये परचेस नंबर रिपीट हो जाएगा 4 बार। मतलब परचेस नंबर 10 है तो 10 10 10, फिर 10 में एक के आगे मोबाइल फोन, दूसरे के आगे लैपटॉप, एक ही बॉक्स में पैक होके आया था ना। ऐसे होता है ना कि एक ही बार हम क्या करेंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट सिलेक्ट करके उनको परचेस करेंगे, राइट। तो ऑर्डर आईडी एक ही रहता है या हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग आएगा? एक ही ऑर्डर आईडी रहता है आपका, जब बिल जनरेट होता है एक ही ऑर्डर आईडी रहेगा, तो ये परचेस नंबर यूनिक रहेगा। सॉरी, बट ऐसे हो सकता है ना, मान लो मैंने अमेजोन पे अकाउंट ओपन किया, मेरे पास ईमेल एड्रेस ही नहीं है मेरा, तो ईमेल एड्रेस नहीं है तो ऐसे थोड़ी है कि मैं यूज ही नहीं कर सकता। लेकिन मेरे पास मेरा नाम है, मोबाइल नंबर है, मैं मोबाइल नंबर से लॉगिन करूँ, हो सकता है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं है अभी। तो आपके पास ईमेल एड्रेस, देखो ईमेल का अकाउंट ओपन करने के लिए एक मोबाइल फोन की जरूरत होती है, तो अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पास तो ईमेल एड्रेस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उनका रिकॉर्ड कहीं पे भी नहीं होगा क्या? गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट होगा वहां पे कहीं पर भी उनका रिकॉर्ड नहीं होगा। होता है ना, बर्थ सर्टिफिकेट कैसे आएगा? ओके, तो वैसे थोड़ी कि वहां पे ईमेल एड्रेस मैंडेटरी है। हाँ, लेकिन ईमेल एड्रेस यूनिक हो सकता है, यूनिक ही चाहिए। ऐसे कभी नहीं होगा कि किसी 2 3 लोगों का सेम ईमेल एड्रेस आ रहा है। यस, वो भी हम आगे देखेंगे। देखो जो कुछ भी हम सीख रहे हैं ना, जो प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, नल नॉट नल, उसके बाद सभी डेटा टाइप, इंट, डेट, varchar, char, ये सब कुछ हम देखने वाले जब हम अल्टर स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे और इंसर्ट इनटू। अल्टर और इंसर्ट में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि उनका यूज क्या है, ये डेटा टाइप और ये जो कंस्टेंट यूज कर रहे हैं ना हम, इसका यूज क्या है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये बेसिक क्लियर होना चाहिए। जो हमने 3 दिनों में सीखा है ना वो क्लियर होना चाहिए, टेबल कैसे क्रिएट करना है, और नॉर्मल टेबल कैसे क्रिएट करना है, और टेबल के बीच में रिलेशन भी कैसे क्रिएट करना है। ओके। यस। नहीं, ऐसे कुछ नहीं, लेकिन आप ऐसे सोचो ना कि अगर मैंने अभी आपको जैसे एग्जांपल दिया, आप एक ऑर्डर डालते हो अमेजोन से, आपने 4 प्रोडक्ट परचेस किए एक ही साथ। हाँ, अगर आप अलग अलग परचेस करते हो तो 4 अलग अलग पार्सल आएंगे, लेकिन एक ही साथ 4 प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके ऐड टू कार्ट करते हो तो चारों एक ही साथ डिलीवर होंगे, आप एक ही बॉक्स में पैक होंगे। उसका ऑर्डर आईडी भी एक ही रहेगा, बिल भी आपको टोटल एक ही बार पेमेंट करना। तो परचेस नंबर उसका एक ही है ना, जो ऑर्डर आईडी हम बोल रहे हैं वो परचेस नंबर है, तो एक ही जनरेट होगा उनके सिस्टम में, अमेजोन के सिस्टम में।
हर कोई इंसान जो डेली ऑर्डर डाल रहा है उसका एक परचेस नंबर अमेजोन के सिस्टम में जनरेट हो रहा है और वो यूनिक रहेगा ना। अगर रिपीट हो जाता है तो किसका ऑर्डर आईडी कौन सा है कैसे पता चलेगा? अमेजोन को ही नहीं पता चलेगा तो आपके पास कैसे ऑर्डर आएगा? ओके, ठीक है, आज का लेक्चर क्लियर है सबको? यस, किसी को कुछ डाउट है तो आज ही क्लियर करो, हाँ? कल हम अल्टर स्टेटमेंट स्टार्ट करने वाले सर सर जब ह्यूज अमाउंट में डेटा रहेगा हैं। यस, तब प्राइमरी की रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे हम, कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि प्राइमरी की है? तो प्राइमरी की के लिए कंडीशन क्या है? यूनिक और नॉट नल। यूनिक एंड नॉट नल। जैसे देखो यहाँ पे आपको सोचना है, यहाँ पे हमने कैसे किया, इस टेबल में 6 कॉलम थे। अब ऐसे नहीं कि बस यूनिक और नॉट नल चेक करना है, आपको खुद का लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। हाँ, अगर सिर्फ यूनिक और नॉट नल लगाना है तो एक तो छोटा बच्चा भी बता देगा। ओके, एज अ डेटा हाँ, बट एनालिस्ट जब ह्यूज कोई भी, अमाउंट में डेटा रहेगा तो फिर यस, तो उसके लिए आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा ना। लॉजिक कैसे लगाओगे? देखो, कंपनीज का डेटा है तो बर्थ डेट, एक ही डेट पे मल्टीपल लोगों की बर्थ डेट रह सकती है ना, राइट? फर्स्ट नेम भी रिपीट हो सकता है, लास्ट नेम भी रिपीट हो सकता है, जेंडर तो रिपीट ही आएगा। हायर डेट, एक ही डेट पे मान लो किसी कंपनी ने कैंपस ड्राइव लिया है और एक ही दिन पे 10 लोगों को हायर किया, तो उन 10 लोगों की हायर डेट क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो यूनिक नहीं रहा ना वो कॉलम। तो ये बाकी बचे जो 5 कॉलम है यूनिक रहेंगे क्या? तो बस लास्ट का यही कॉलम बचता है, एम्प्लॉय नंबर। हर एक एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉय आईडी अलग रहेगा। अब नॉट नल एम्प्लॉय आईडी, ऐसे कभी होगा क्या किसी एम्प्लॉयज को हमने एम्प्लॉय आईडी नहीं दिया और वो जॉब कर रहा है कंपनी में? अगर ऐसे हो तो उसको पेमेंट ही नहीं आएगा ना। कंपनी में क्या होता है, अभी टीसीएस इतनी बड़ी कंपनी, कितने सारे एम्प्लॉयज उसमें काम कर रहे हैं, तो हर एक का नाम थोड़ी याद रहेगा। वो तो एम्प्लॉय नंबर से डाल के सर्च करेंगे कि ये एम्प्लॉय नंबर पे कौन सा एम्प्लॉय है, राइट? क्लियर है? देखो, आज कल जो हम अल्टर स्टेटमेंट देखेंगे, डेटा कैसे इंसर्ट करना है, ये डेटा एनालिस्ट का काम नहीं है। ये तो बस हम बेसिक सीख रहे हैं अभी तक। एक्चुअल में जब मैं आपको एक एम्प्लॉय डेटाबेस है मेरे पास, वो जब आपको दूंगा हम लोड करेंगे, और जब डेटा मैनिपुलेशन का स्टार्ट होगा पार्ट, डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा क्लीनिंग और डेटा विजुअलाइजेशन, ये यहाँ से आप डेटा एनालिस्ट का पार्ट स्टार्ट होता है। लेकिन हम सीधा वो स्टार्ट नहीं कर सकते, पहले आपको ये बेसिक तो पता होना चाहिए कि टेबल के बीच में रिलेशन क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है। ओके, टेबल कैसे डिजाइन करना है, उसमें डेटा कैसे इंसर्ट करना है, ये आपका काम नहीं है। एज अ डेटा एनालिस्ट इसका मतलब क्या है, डेटा के ऊपर आपको काम करना है, तो पहले से ही एक डेटा है वहां पे रेडी, आपको बस उसको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लाना है, उसको क्लीन करना है। ठीक है? ओके यस, सर। और किसी को कुछ डाउट? सर उसमें हमने सेल्स टू का डेटाबेस क्यों तैयार किया है? बोलो। सर यस, उसमें हमने सेल्स टू का डेटाबेस क्यों किया है? अभी देखो, हमने पहले एक सेल्स डेटाबेस क्रिएट किया था जिसमें हमने 4 टेबल क्रिएट किए। अब ये तो नॉर्मल टेबल क्रिएट किए थे ना। अब इन टेबल के बीच, इन टेबल में जो कॉलम है, मुझे किसी कॉलम को प्राइमरी की करना था, किसी कॉलम को फॉरेन की करना था, तो उसके लिए मैं उसी कॉलम के आगे देखो, ये पहले हमने टेबल क्रिएट किए थे, तो कस्टमर टेबल में मुझे कस्टमर आईडी को क्या करना था, प्राइमरी की, तो मैं इसके आगे बस लिखूंगा प्राइमरी की, और इसको मैं रन करूंगा तो एक क्वेरी रन नहीं होगी ना, क्योंकि मैंने क्या बोला है अभी, कस्टमर जो क्रिएट स्टेटमेंट है वो दोबारा हम एक ही का क्वेरी को रन नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले से ये टेबल क्रिएट था हमारे पास। मुझे क्या करना था, अब इन टेबल में फिर से प्राइमरी की और फॉरेन की क्रिएट करनी थी। तो प्राइमरी की और फॉरेन की क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, एक नया डेटाबेस क्रिएट किया। एक्चुअली देखो, ये करेक्ट वे नहीं है कि एक नया डेटाबेस बनाओ और जिसमें हाँ फिर से टेबल क्रिएट करो, ये रॉन्ग वे है। लेकिन मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि ऐसे मान लो कि अभी हमारे पास सेल्स ही डेटाबेस है, और टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट स्टेटमेंट, क्रिएट टेबल रहेगा, टेबल का नाम, कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप, अगर किसी कॉलम को प्राइमरी की करना है सीधा वहां पे मेंशन करो प्राइमरी। अगर वहां पे नहीं मेंशन करते
तो कल देखेंगे अल्टर स्टेटमेंट में टेबल क्रिएट करने के बाद कैसे प्राइमरी की और फॉरेन की करते हैं। देखो सेल्स डेटाबेस जो है, इस डेटाबेस में जो टेबल है, इन टेबल के बीच में हमने प्राइमरी की और फॉरेन की मेंशन किया है क्या? नहीं, लेकिन सेल्स 2 में किया है। ठीक है, तो ये बस आपको मुझे एक टॉपिक सिखाना था कि टेबल कैसे क्रिएट कर दे यूज प्राइमरी की और फॉरेन की के साथ। ठीक है, हम इसको ड्रॉप कर दे देंगे, मैं इसको ड्रॉप करता हूँ। ओके, अब मान लो मेरे पास सेल्स डेटाबेस है। अब सेल्स डेटाबेस में मैंने पहले से ये 4 टेबल क्रिएट किए। अब मुझे इन टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करना है, मतलब जो कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी कॉलम है, इसको मुझे प्राइमरी की करना है। तो मतलब मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ ना इसमें, तब आएगा अल्टर स्टेटमेंट, जो कि हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ओके, ये सेल्स टू डेटाबेस क्यों क्रिएट किया था? क्योंकि सेल्स नाम का पहले से ही था, तो सेम नाम का मैं डेटाबेस फिर से क्रिएट नहीं कर सकता। ओके, क्लियर है सबको? आप जब भी यस आपके सर। लैपटॉप में भी देखो ना, कोई एक फाइल सेव करते हो, अगर सेम नाम है तो वो आपको यहाँ पे क्या मैसेज देता है? फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस दिस फाइल? यस, तो सेम वैसे वहां पे इसलिए एरर आ रहा है। देखो मैं एक अगर डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, क्रिएट डेटाबेस सेल्स, एरर, कांट क्रिएट डेटाबेस सेल्स, डेटाबेस एग्जिस्ट, पहले से ही सेल्स नाम का डेटाबेस है। अगर मैं एक और डेटाबेस क्रिएट करूंगा तो सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा कि वो दोनों में से कौन से सेल्स को आपको यूज करना है? राइट, क्लियर है? तो कल के लेक्चर में हम अल्टर स्टेटमेंट देखेंगे। ओके, और कोई डाउट किसी को? बोलो।